जय माता दी दोस्तों। पूर्णागिरि मंदिर काली नदी के तट पर स्थित है। इसे पूर्णगिरि के रूप में भी जाना जाता है। यह शक्तिपीठ मलकागिरि, कालिकागिरि एवं हिमलागिरि इन सभी पीठों में से प्रमुख स्थान रखता है। पूर्णागिरि पर्वत के सबसे ऊंचे शीर्ष से काली नदी के विस्तार को नेपाल होते हुए देखा जा सकता है। मां पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड राज्य के चंपावत जिले में काली नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। चीन, नेपाल और तिब्बत की सीमाओं से घिरे सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण चंपावत जिले के प्रवेश द्वार टनकपुर से 20 किलोमीटर दूर स्थित यह शक्तिपीठ मां भगवती के 108 सिद्ध पीठों में से एक है। उत्तराखंड के जिले चंपावत के टनकपुर के पर्वतीय अंचल में स्थित अन्नपूर्णा चोटी के शिखर में लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर यह शक्तिपीठ पूर्णागिरि मंदिर स्थित है। पूर्णागिरि मंदिर की यह मान्यता है कि जब भगवान शिव शंकर तांडव करते हुए यज्ञ कुंड से माता सती के शरीर को लेकर आकाश गंगा मार्ग से जा रहे थे, तब भगवान विष्णु ने तांडव नृत्य को देखकर संसार को भयंकर प्रलय से बचाने के लिए माता सती के पार्थिव शरीर के अपने सुदर्शन चक्र से टुकड़े कर दिए, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी के विभिन्न स्थानों में जा गिरे। कथा के अनुसार जहां जहां देवी के अंग गिरे वही स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इस प्रकार माता के कुल 108 शक्तिपीठ हैं। माता सती का नाभि अंग चंपावत जिले के पूर्णा पर्वत पर गिरने से मां पूर्णागिरि मंदिर की स्थापना हुई। तब से देश की चारों दिशाओं में स्थित मल्लिकागिरि, कालिकागिरि, हिमलागिरि व पूर्णागिरि में इस पावन स्थल पूर्णागिरि को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। पुराणों के अनुसार महाभारत काल में प्राचीन ब्रह्मकुंड के निकट पांडवों द्वारा देवी भगवती की आराधना तथा ब्रह्मदेव मंडी में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा आयोजित विशाल यज्ञ में एकत्रित अपार सोने से यहाँ सोने का पर्वत बन गया। सन 1632 में कुमाऊं के राजा ज्ञानचंद के दरबार में गुजरात से पहुंचे श्रीचंद तिवारी को इस देवी स्थल की महिमा स्वप्न में देखने पर उन्होंने यहाँ मूर्ति स्थापित कर इसे संस्थागत रूप दिया। इस शक्तिपीठ में पूजा के लिए वर्ष भर यात्री आते जाते रहते हैं। चैत्र मास की नवरात्र में यहाँ माँ के दर्शन का विशेष महत्व बढ़ जाता है। चैत्र में यहाँ 90 दिनों का मेला भी लगता है। अब जानिए पूर्णागिरि मंदिर में सिद्ध बाबा मंदिर की क्या कथा है। एक साधु ने व्यर्थ रूप से माँ पूर्णागिरि के उच्च शिखर पर पहुंचने की कोशिश करी तो माँ ने क्रोध में साधु को नदी के पार फेंक दिया। बाद में उस साधु ने माता से माफी मांगी तो दयालु माँ ने इस संत को सिद्ध बाबा के नाम से विख्यात कर उसे आशीर्वाद दिया और यह भी आशीर्वाद दिया कि जो व्यक्ति मेरे दर्शन करेगा वो उसके बाद तुम्हारे दर्शन भी करने आएगा, जिससे कि उसकी मनोकामना पूरी होगी। कुमाऊं के अधिकतर लोग सिद्ध बाबा के नाम से मोटी रोटी बनाकर सिद्ध बाबा को भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं। अब आपको यहाँ मौजूद झूठे के मंदिर के बारे में एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। एक बार संतान विहीन सेठ को देवी ने सपने में कहा कि मेरे दर्शन के बाद ही तुम्हें पुत्र होगा। सेठ ने मां पूर्णागिरि के दर्शन किए और कहा कि यदि उसका पुत्र होगा तो वह देवी के लिए सोने का मंदिर बनाएगा। मनोकामना पूरी होने पर सेठ ने लालच कर सोने के मंदिर की जगह तांबे के मंदिर में सोने की पॉलिश लगाकर देवी को अर्पित करने के लिए मंदिर की ओर जाने लगा तो टुनियांश नामक स्थान पर पहुंचकर वे तांबे के मंदिर को आगे नहीं ले जा सका था। तब सेठ को उस मंदिर को उसी स्थान में रखना पड़ा। तब से वो मंदिर पौराणिक समय से वर्तमान में झूठे का मंदिर नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में बच्चों के मुंडन संस्कार किए जाते हैं। मान्यता है कि बच्चों के यहाँ मुंडन संस्कार करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। पूर्णागिरि मंदिर के बारे में यह भी मान्यता है कि इस स्थान पर मुंडन कराने पर बच्चा दीर्घायु और बुद्धिमान होता है, इसलिए इसकी विशेष महत्वता है। लाखों तीर्थयात्री इस स्थान में मुंडन कराने के लिए पहुंचते हैं। प्रसिद्ध वन्यविद एवं आखेट प्रेमी जिम कॉर्बेट ने सन 1927 में विश्राम कर अपनी यात्रा में पूर्णागिरि के प्रकाश पुंजों को स्वयं देखकर इस देवी शक्ति के चमत्कार का देशी और विदेशी अखबारों में उल्लेख कर इस पवित्र स्थल को काफी मशहूर किया है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्ची आस्था लेकर पूर्णागिरि की दरबार में आता है, मनोकामना साकार कर ही
लौटता है। जय मां पूर्णागिरी, जय देवभूमि उत्तराखंड।